नमस्कार मित्रों। मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करता हूं कि योग क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। मित्रों, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, समग्रता, समन्वय। और योग, हम इस दुनिया में अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। हम समझते हैं कि हम इस संसार में हैं और ये संसार अनंत उपलब्धियों का सागर है। तो यह अहंकार है। सत्य तो यह है, सच्चाई तो यह है कि ये पूरा संसार हमारे अंदर है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभवों का संग्रह मात्र। योग के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला होता है शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, और दूसरा होता है शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर शुद्धि के बारे में। शरीर शुद्धि का अर्थ होता है कि शरीर का स्वस्थ होना। शरीर यदि स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी योग साधना संभव नहीं। तो शरीर का संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना, यह योग की पहली सीढ़ी है। दूसरा है विचार शुद्ध होना। विचार और भाव ये मन का पार्ट है। शरीर और मन दोनों संयुक्त घटनाएं हैं। तो विचारों की शुद्धि, तो विचारों में अधिकतर जो लोगों की जो सोच होती है, विचार होती है, यह तीन बेसिक इंस्टिंक्ट पर आधारित होती है: काम, क्रोध, मोह, सेक्स, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस। और इसको यदि योग की भाषा में कहेंगे तो व्यक्ति या तो कोई भी कार्य धन की लालसा में करता है, या सम्मान की भूख में करता है, या फिर काम तृप्ति के लिए करता है। तो धन, काम और सम्मान के लिए विचार न करके यदि कोई सत्य, सौंदर्य और आनंद पर चिंतन करने लग जाता है तो विचार की शुद्धि का, विचारों की शुद्धि से तात्पर्य है कि हम सत्य, सौंदर्य और आनंद, यानी कि काम, क्रोध, मोह, धन, सम्मान और काम, इनको यदि गहराई में समझ लेते हैं, इनको गहरे में समझ लेते हैं, तो वह सत्य, सौंदर्य, आनंद पर ही पहुंच जाता है। और सत्य, सौंदर्य, आनंद तीनों कोई अलग अलग चीजें नहीं है। सत्य को जान लिया तो सौंदर्य अपने आप समझ में आ जाएगा, और सौंदर्य को जान लिया तो आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा है इस योग की पहले भाग का, वह है भाव शुद्धि। यहाँ पर मैत्री, करुणा, प्रमुदिता, कृतज्ञता। मैत्री, जो व्यक्ति यह जान चुका है कि वह मात्र एक लहर नहीं है, वह मात्र शरीर रूपी लहर नहीं है, वो तो पूरा सागर है। तो हर लहर उसमें है, वह हर लहर में है, और वह लहरों से, अन्य लहरों से अलग नहीं है। सब लहर उसमें ही है। तो ऐसा जब अनुभव से जान लिया जाता है तो सबके प्रति मैत्री भाव, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, जो व्यक्ति खुद से डिस आइडेंटिफाई हो जाता है, वो हर व्यक्ति को जान जाता है, और हर व्यक्ति की दुष्टता, क्रूरता के पीछे छुपी मजबूरी को जानता है। तो इस तरह उसके अंदर एक मैत्री का भाव पैदा होता है। करुणा, करुणा जाग उठती है। वह उससे 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 क्रूरता से व्यवहार करने की वजह करुणा पर दया आने लग जाती है। प्रमुदिता, और वह अपने आप को समग्र विश्व, समस्त अस्तित्व जानकर प्रफुल्लित हो उठता है। उसके लिए दुनिया में कुछ पाने योग्य बचता नहीं। प्रमुदिता, कृत मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता, और वह हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देने लग जाता है। नदी तेरा धन्यवाद। नदी को भारत में देवी कहा गया है। धरती माँ तेरा धन्यवाद, आसमान तेरा धन्यवाद। हर परिस्थितियां उसके योग साधना में समाहित हो जाती है। तो इसी प्रकार यह योग का पहला भाग है, शरीर शून्यता, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। इस कुछ इस प्रकार है। और दूसरा भाग है शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। जब हमारा शरीर
विचार और भाव शुद्ध हो जाते हैं। जब हमारा शरीर और मन शुद्ध हो जाता है तो दूसरा जो चरण है हमारा शरीर शून्यता, जब हम शरीर के सेंसेशन को फील करने लग जाते हैं, हमारा जो मन है प्रेजेंट में आ जाता है, हम अपने विचारों को भी देखने लग जाते हैं, जैसे कि आसमान में बादलों का आना जाना, ऐसे ही मन में विचारों का आना जाना, इनको जब हम देखने लग जाते हैं और अपने भावों को महसूस करने लग जाते हैं तो हम इनसे अलग हो जाते हैं। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर को हम महसूस नहीं कर पाते। हम हमेशा किसी भी भाव को विचार और विचार से कर्मों में हमेशा ये रेस चलती रहती है। हम एक भाव हमारे मन में एक सिंबल की तरह काम करता है, एक थंबनेल की तरह काम करता है। जब हमें हमारे मन में कोई भाव आता है तो उससे संबंधित विचार उमड़ पड़ते हैं और विचार उमड़ते हैं तो एक्शन शुरू हो जाता है। तो यह एक्शन रिएक्शन की दुनिया का वो दृष्टा बन जाता है। तो शरीर शून्य, विचार शून्य, और अपने विचारों को भी वह देख सकता है और भावों को भी देख सकता है। तो इस तरह यह योग को एक मोटा मोटा 2 भागों में मैंने समझने और समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।